हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्रेस माय हार्टफुल ग्रेटिट्यूड टू आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह फॉर हिज unparalleled contribution to India's growth as well as our global standing. दोस्तों, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा। ट्रू लीडर्स बिल्ड्स नेशन नॉट विथ वर्ड्स बट विथ हिज विजन एंड डेडिकेशन। और डॉक्टर मनमोहन सिंह उसमें से एक थे, वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट। एंड सी दिस आयरनी, कल मैं इवनिंग में रिजल्ट का वेट कर रहा था और सडनली एक न्यूज़ पॉपअप हुई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पास अवे। तो एक सेकंड के लिए मैंने सोचा कि यार, ये पर्सन का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारे इकोनॉमी में और स्पेशली हमारे ग्लोबल स्टैंडिंग में। आज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आज हम जो ग्लोबल मार्केट में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह इनका बहुत बड़ा रोल था। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मनमोहन सिंह फॉर योर सर्विस टू इंडिया एंड रेस्ट इन पीस। सो दोस्तों, कल सीए फाइनल नवंबर 24 एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट लगा। रिज़ल्ट इस बार बहुत अच्छा लगा, स्पेशली सेकेंड ग्रुप का। सच कहूँ तो आईबीएस का पेपर देखने के बाद और स्टूडेंट के फीडबैक सुनने के बाद ऐसा लगा कि सेकेंड ग्रुप बहुत सारे स्टूडेंट का अब जाने वाला है, और कि जिस तरह से स्टूडेंट ने फीडबैक दिए। लेकिन सेकेंड ग्रुप में ही बहुत अच्छा रिजल्ट लगा, अच्छे मार्क्स स्कोर किए सारे स्टूडेंट्स ने। सो मैं कंटिन्यूस कल से जो है स्टूडेंट से बातचीत कर रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक 1 2 3, और जब ऐसे और बहुत सारे रैंक्स में आए, बहुत सारे स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। और जब ऐसे रिजल्ट सुनता हूँ तो एक टीचर को भी बहुत खुशी होती है जब स्टूडेंट्स ऐसा रिजल्ट लेके आते हैं। और अराउंड 11,500 स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दोज हु हैव सक्सेसफुली क्लियर दिस एग्जामिनेशन। और दोस्तों, इसी तरह से आपकी मेहनत कंटिन्यू रखना, ज़िंदगी में आप बहुत आगे बढ़ोगे। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। अब अभी तक तो आप स्टूडेंट थे, पढ़ रहे थे, पर अब रियल आपका कंट्रीब्यूशन हमारे प्रोफेशन में स्टार्ट होगा और आपको रियल सीखने मिलेगा कि हमारा प्रोफेशन क्या है। और जिस तरह से आप इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल रहे, रैंकर्स रहे, उसी तरह से आपको बेस्ट रहना है आने वाले दिनों में, जो आप बहुत अच्छे से इंडिया के ग्रोथ में, अपनी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सको। यस दोस्तों, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट अनफॉर्चुनेट भी रहे। आप सभी को पता है कि ये इंडिया की टफेस्ट एग्जामिनेशन है। आपने मेहनत की, पर चलो कुछ रीज़न की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन सच कहूँ क्या, अगर आप फाइनल लेवल पे हो और आपने अभी तक इतनी पढ़ाई करके स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों, फाउंडेशन इंटर दोनों क्लियर किया है, तो बस ये अब कहूँ तो आपके सक्सेस का लास्ट पार्ट बाकी है। देखो, फेल्यूर लाइफ का पार्ट है, और मैं कहूँगा ये फेल्यूर नहीं है। मैं कहूँगा कि भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है बहुत कुछ सीखने की। जितना मेरा 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स ने यहाँ, जो स्टूडेंट पहले अनफॉर्चुनेट रहे, वो स्टूडेंट्स बहुत आगे बढ़े हुए हैं। तो ये समझो कि आप फेल नहीं हुए। भगवान ने आपको अब आगे बढ़ने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, अपनी पूरी मेहनत करो और आने वाले अटेम्प्ट में यस आपको सक्सेसफुल होना है, आपको पास होना है। इस डिटर्मिनेशन के साथ चलो। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जो स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं, रैंक्स में आते हैं, और आप अनफॉर्चुनेट रहे, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। इस छोटी डिफरेंस को अगर आप समझ लो तो सक्सेस आपके, कहो ना, कहा जाता है ना, कदम चूमेगी। और वो डिफरेंस क्या है? वो है डिफरेंस बिटवीन वांटिंग एंड डिटर्मिनेशन। जस्ट चाह रखना और उस चाह के लिए सब कुछ झोंक देना, उस प्रोसेस, उस पाथ के लिए जो आपने गोल डिसाइड किया है, अपना सब कुछ दांव पे लगा देना, बस ये डिफरेंस है। हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 हिरम माहेश्वरी, मैं कहूँगा सीए हिरम माहेश्वरी, बेटा 15 दिन पहले मैंने उनका कहीं मैसेज पढ़ा था और उन्होंने कहा था कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 आऊँगा ही और 500 प्लस लूँगा ही। यानी आई वॉन्ट टू बी AR1 नहीं कहा उन्होंने, मैं तो आने वाला ही हूँ AR1। ये होता है डिटर्मिनेशन।
और उस डिटर्मिनेशन के लिए अपनी पूरी कड़ी मेहनत। तो मैं ये कहूँगा कि सच में आपको पास होना है, सच में आपको आपके नाम के सामने सीए लगाना है, तो फिर जस्ट वांटिंग नहीं होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। उस गोल के लिए जो भी पाथ आपने चुना है उसमें आपकी कड़ी मेहनत होनी चाहिए। ओके, और अपनी मेहनत के लिए पीछे मत हटो, और जो अपने गोल को अचीव करना चाहता है उस पाथ में थोड़ा टाइम भी लग जाए, लेकिन अगर भाई साहब सोचा है ना तो उस चीज को खत्म करना है। ओके, अपने नाम के सामने से ये लगाना है, वो मत देखो कोई दूसरा पहले पास हो गया, हम थोड़ा लेट हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट है क्या आपने वो गोल अचीव किया है। अगर एक बार अचीव कर लो, एक बार वो अचीवमेंट का फ्लेवर ले लो, भाई साहब जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। तो यस, इस प्रोसेस को अपनी जी जान लगा दो, और आने वाले अटेम्प्ट में आपको सीए बनना ही है। बस यही एक बेसिक डिफरेंस है सक्सेस और फेल्योर का। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अभी ज़्यादा मत सोचो कि ये क्या हो गया, बाकी लोग पास हो गए। ओके बेटा, ये चिंता से होगा भी नहीं कुछ, आपके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ही वेस्ट होगा, 2-3 दिन ऐसे ही खराब हो जाएंगे। क्यों ना आने वाला हर मूवमेंट को, अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है उसको सक्सेस में कन्वर्ट करो। जिसने हर मूवमेंट की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना सीख लिया वो डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ता है। और सिर्फ सी एग्जामिनेशन नहीं, मैंने सीखा है कि सी एग्जाम के बाद की रियल लाइफ तो बाद में चालू होती है। मैं सीए बनने के बाद 21 ईयर्स मैंने देखा है कि लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। जैसे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, आपको उनका एग्जाम्पल दूँ तो उनकी अगर लाइफ की जर्नी देखो तो बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बने, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट बने। तो आपको भी इस उतार चढ़ाव को यहाँ पे समझ के अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके आगे बढ़ना है, और देखना एक दिन वो आएगा जब आप अपनी स्टोरी लिखोगे और आपका बेस्ट दिन होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। पूरे जोश के साथ आगे बढ़ना है, पूरी मेहनत करना है, और इस बार आने वाली एग्ज़ाम में, जैसे मैं हर कहता हूँ, इस बार आने वाली एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट में 80 पार और सीए बन के दिखाना है। और लास्ट मेरे साथ कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, आए हम कुछ अच्छा करना है। तो इस बार सारे सब्जेक्ट में 80 पार। हाँ, और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि अमेंडमेंट्स जो है फॉर May 25 एग्जामिनेशन, अमेंडमेंट्स हमें कैसी पढ़नी है, क्या पढ़नी है और कितनी अमेंडमेंट्स है, और बाकी सारे जो रिवीजन वीडियोस वगैरह, इसका डिटेल वीडियो जो है मेरा कल आ जाएगा। तो स्टे ट्यून विथ आवर यूट्यूब चैनल थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर, जिस पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, एज वेल एज वी स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ना है, पूरी मेहनत करना है, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। थैंक यू।